बालाघाट नगरीय क्षेत्र में जब से ब्रॉडगेज लाइनों का संचालन जबलपुर रूट पर शुरू हुआ है तब से ही यहां पर बैहर और सरेखा फाटक पर लगातार जो आवाजाही है प्रभावित हो रही है। खासकर रेलवे ओवरब्रिज का अभाव यहां पर नागरिकों के लिए नागवार गुजर रहा है। ऐसे में आखिरकार बालाघाट के नागरिक रेलवे ओवरब्रिजों के अभाव में जिस तरह से परेशानी का दंश झेल रहे हैं, इसे लेकर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। बताएंगे बालाघाट में रेलवे ओवरब्रिज का नहीं होना, किस तरह की परेशानियों का सामना आप लोगों को होता है, क्योंकि आप आवाजाही करते होंगे यात्रियों को लेकर। बहुत परेशानी होती है ना सर जी, इसके लिए ऑब्जेक्शन उठना चाहिए, ब्रिज बनना चाहिए यहाँ पे। बार बार ये बात की जा रही है कि बजट में सैंक्शन हो गया है, लेकिन काम कहीं पर दिख रहा है आप लोगों को? कहीं से कहीं तक के नहीं है, 20 साल लगेगा बालाघाट में ब्रिज बनने अभी। अच्छा, आपको कैसे मालूम 20 साल लगेंगे? देख के प्रशासन का रवैया देख के सबको पता है यहाँ पे कैसा क्या कार्य हो रहा है। क्या नाम आपका? दानिश। अनीस। तो अनीस को सुन रहे थे आप। इनका कहना है कि जिस तरह से प्रशासन का रवैया देखने मिल रहा है, उससे उन्हें लग रहा है कि 20 साल कम से कम अभी बालाघाट में रेलवे ओवरब्रिज नहीं बनेगा। और भी कुछ यात्री यहाँ पे आवाजाही करने वाले लोग हैं, वो फंसे हुए हैं। इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार किस तरह की परेशानी हो रही है, खास करके रेलवे ओवरब्रिज नहीं होने की वजह से। क्या नाम आपका? मेरा नाम अजीत कुमार तिवारी है। तिवारी जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं बालाघाट का। बालाघाट जी। क्या वाकई में बालाघाट में आपको लगता है एक रेलवे ओवरब्रिज का नहीं होना यहाँ के यात्रियों के लिए या लोगों के लिए काफ़ी तकलीफदेह है, नुकसानदायक है? क्या लगता है आपको? ओवरब्रिज होना चाहिए और शासन द्वारा भी इसको ओवरब्रिज को बनाने का कार्य भी मतलब कर दिया गया है, ऐसा पेपरों में छपा था अभी। लेकिन पेपर में छपा था, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, लेकिन उन्होंने मंच से कोई घोषणा नहीं किया या बजट की स्वीकृति की अभी बात सामने नहीं आई। बजट स्वीकृत हो चुका है शायद बजट सीजन में, ऐसा पेपर में छपा हुआ था, लेकिन इसका भूमि पूजन नहीं हुआ अभी तक। क्या लगता है? संभावना है, उम्मीद नहीं बनेगा तो है, ये तो पूरी संभावना है बनेगा। लेकिन यात्री बहुत परेशान हो रहे हैं, लोग परेशानी तो कैसी परेशानी हो रही है? आवागमन की बहुत ज़्यादा, पिछले 20 मिनट से खड़े हैं अपन यहाँ पर। अच्छा, चलिए ठीक है। आपका? विजय बिसेन। विजय बिसेन को आप सुन रहे थे। हम बैहर रेलवे फाटक पर इस समय मौजूद है। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि बालाघाट में खासकर बैहर रेलवे फाटक और सरेखा रेलवे फाटक पर आवाजाही के लिहाज से ओवरब्रिज का निर्माण नहीं होना काफ़ी तकलीफदेह है। लोग आज भी इस उम्मीद में है कि जल्द से जल्द ब्रिज का निर्माण हो और उन्हें सहूलियत मिल सके। आपको बता दें कि बालाघाट से बैहर मार्ग हो या फिर बालाघाट से गोंदिया मार्ग, यहाँ पर रेलवे ओवरब्रिज के अभाव में ट्रेनों के आवागमन के दौरान फाटक के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती है। कई बार तो इतना लंबा जाम लग जाता है कि इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े एम्बुलेंस में फंसे लोगों की सांसें भी फूल जाती है। वहीं शहरी क्षेत्र के लोग रोजाना इस समस्या से परेशान होते हैं। आपकी दुकान के सामने रेलवे फाटक है। हाँ। कितने बार बंद होता है दिन भर में फाटक? दिन भर 2500 बार हो जाता है। 2500 बार जी। किस तरह की परेशानी खास करके देखने मिलती है लोगों को बहुत परेशानी होती है जाने आने में, और इमरजेंसी वाले लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। वाहन भी फंस जाते हैं। हाँ, वाहन भी फंस जाते हैं और लोग भी, ट्रैफिक भी लग जाता है बहुत। एक अनुमान के मुताबिक अगर देखें तो कितने लंबा जाम यहाँ पे लग जाता है कभी कभी? 10-15-20 मिनट का जाम लग जाता है। आधा घंटे तक फंस जाते हैं। हाँ, लोग आधा घंटा भी लग जाता है कभी कभी। और क्या है कि लोग इमरजेंसी वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं, जिसको ज़रूरी काम है वो बेचारे फंस जाते हैं। इमरजेंसी वाले? हाँ। आपको क्या लग रहा है, उम्मीद है ब्रिज कितने जल्दी बनेगा बालाघाट में? उम्मीद तो अभी कुछ नहीं लगती कि मेरे को यहाँ पर कुछ संभावना नहीं, कोई संभावना लग नहीं रही है कि बनेगा नहीं बनेगा। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आप क्या करेंगे, हम यहाँ के शासन ही ऐसा क्या करेंगे। शासन? हाँ, मतलब शासन कमजोर है, मतलब कमजोर बहुत। जनप्रतिनिधियों के बारे में कुछ कहेंगे? नेता, यहाँ के स्थानीय नेता? हाँ, मतलब वो ध्यान नहीं दे रहे हैं ना उन लोग। अच्छा, ध्यान नहीं दे रहे? हाँ, ध्यान दें तो बन सकता है, ऐसा प्रयास करें। हाँ। इस वर्ष के वित्तीय बजट में जरूर सरकार की ओर से रेलवे ओवरब्रिजों की घोषणा हुई है, लेकिन हकीकत के धरातल पर फिलहाल कोई भी प्रारंभिक कार्य शुरू नहीं हुआ। केवल फाटक पर पहुंचकर तकनीकी अधिकारियों की ओर से सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बीते दिनों भटेरा रेलवे फाटक पर ऐसा ही एक नज़ारा देखने मिला, जहां भाजपा के नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर भी अधिकारियों के साथ मौजूद रहे। रेलवे और हमारे ब्रिज कारपोरेशन के अधिकारियों, इंजीनियर्स का सामूहिक यहाँ पर
निरीक्षण था, जिस निरीक्षण में मुख्य बात तो ये आई है कि ब्रिज की चौड़ाई चूंकि 12 मीटर से कम नहीं रह सकती और उसके बाद सर्विस रोड भी देनी होती, तो भटेरा रोड में सबसे ज्यादा भूमि अधिग्रहण आएगा। तो उसके लिए अभी रेलवे और हमारे ब्रिज कारपोरेशन के जो इंजीनियर्स हैं वो तो अपना प्लान तैयार कर रहे हैं। बाकी यहाँ के जो स्थानीय रहवासी हैं उनसे चर्चा कर आगे यहाँ के लिए बात रखी जाएगी कि इस स्थिति में यहाँ पर बनाना उचित होगा या नहीं होगा, क्योंकि जनहित में तो यहाँ की आवश्यकता है, यहाँ ब्रिज बनना चाहिए। इसीलिए आज यहीं पर एक बोदा पाड़न रोड जिसे बोलते हैं, डॉक्टर खरे के सामने से उतर के बोदा रोड पे एक रोड निकलती है, बहुत पुराना मार्ग है। उस मार्ग पे अंडरपास ब्रिज बनाने के लिए हमारे सांसद जी ने भी पत्र लिखा है हमारे निवेदन पे, और आज हमने रेलवे के इंजीनियर से भी चर्चा करी कि इसे जल्दी स्वीकृत कराएं, जिससे यहाँ लगने वाले जाम से छोटे वाहन वाले कम से मुक्ति पा सकें। तकनीकी अधिकारियों के सर्वेक्षण से पूर्व प्रदेश शासन के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का बालाघाट भी आगमन हुआ था। तब इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि स्थानीय नेता उन्हें मंच से रेलवे और ब्रिज की घोषणा कराने में सफल होंगे या फिर भूमि पूजन कार्य कराएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल समीक्षा बैठक में इस विषय पर चर्चा करने की बात मुख्यमंत्री ने की थी। आज जब मैं बालाघाट आया हूं तो बालाघाट के विकास की, सर्वांगीण विकास की बैठक है। बालाघाट नगर अकेले के लिए हमें 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना बनाई है। अभिभावक कांवरे जी सभी लोग ओवर ब्रिज की बात कर रहे हैं, रेलवे ओवर सड़क की बात कर रहे हैं। आज इसके बाद हम लोग बैठेंगे और बालाघाट को विकास की दृष्टि से हम कहां तक ले जाएंगे इसकी पूरी रूपरेखा बनाएंगे, उसका प्रेजेंटेशन तैयार है। इधर इस मामले पर बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमा चुके युवा नेता अनुराग चतुर्मोहता ने समस्या के लिए विधायक गौरीशंकर बिसेन को जिम्मेदार बताया। उनका कहना है कि जब ब्रॉडगेज कार्य पूर्ण होने की कगार पर था तब से ही ओवरब्रिज के लिए प्रयास किए जाने थे, लेकिन मंत्री रहते हुए बिसेन द्वारा ऐसा नहीं किया जाना यह जनता के साथ किए गए चुनावी वादे का एक और जुमला है। बालाघाट को आज इस पंगु अवस्था में पहुंचाने के लिए सबसे बड़े दोषी मैं गौरीशंकर बिसेन को मानता हूं, क्योंकि वो स्थानीय विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, प्रदेश के कद्दावर नेता होने का दम भरते हैं और साथ ही साथ बालाघाट के सांसद रहे। कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे रेलवे फ्लाईओवर का मामला हो, फ्लाईओवर का मामला लगभग 4 बार 2013 से पहले से फ्लाईओवर का मामला चला आ रहा है। फ्लाईओवर का सेंक्शन का मामला एक बार प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से 4 बार बजट आने के बाद में भी प्रदेश सरकार का 50% उसमें भागीदारी है। प्रदेश सरकार द्वारा इसको मामले को संज्ञान न लेना और बालाघाट जिले के नेताओं के द्वारा, खासकर बालाघाट विधानसभा की मूलभूत समस्या है, तो माननीय गौरीशंकर बिसेन द्वारा इस एवज में किसी भी तरीके का कोई कृत्य नहीं किया गया, किसी भी तरीके की कोई आवाज़ नहीं उठाई गई, जिसके कारण आज बालाघाट की आवाम परेशान हो रही है कि इन लोगों को बालाघाट का विकास नहीं करना है, फ्लाईओवर का निर्माण नहीं करना है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठी वाहवाही लूटने का काम करते हैं और इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फ़र्क है। चाहे मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं 2013-2018 के मैनिफेस्टो की, 2013-2018 में गौरीशंकर बिसेन द्वारा फ्लाईओवर की मांग कि हम फ्लाईओवर बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज लाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में हम कृषि महाविद्यालय बनाएंगे। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। एक ओर जहां रेल प्रशासन के तकनीकी अधिकारी और दूसरी ओर राज्य शासन के पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के माध्यम से रेलवे ब्रिजों के निर्माण को लेकर जहां सर्वे चल रहा है, तो दूसरी ओर जनता को आज भी ऐसा लग रहा है कि बालाघाट में रेलवे ओवरब्रिज का जो सपना है फिलहाल पूरा नहीं होगा। ऐसे में आखिरकार देखना होगा कि शासन प्रशासन या फिर सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से रेलवे ओवरब्रिज की जो समस्या निर्माण हो रही है, खासकर बैहर चौकी और सरेखा रेलवे फाटक में, इसको लेकर कितना प्रयास किया जाता है। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।